गुरु प्यारे साथ संगत जी, आपका ये भाई विनोद आज आप सबसे मुखातिब है और आज आपके समक्ष कबीर साहब जी द्वारा रचित ग्रंथ अनुराग सागर के अंश पेश करने जा रहा है और उम्मीद करता है कि मेरे सभी भाई बहन इन अनुराग सागर के वचनों को बड़े गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे चूड़ामन के पैदा होने का हाल। धर्मदास वचन। धर्मदास बिनवे सिर नाई, साहिब कहो जीव सुखदाई। धर्मदास ने कबीर साहब के आगे सिर झुकाकर कहा कि हे साहिब, तुमने मुझ पर अपार कृपा की है, हमारा जीवन सुखदाई हो गया है। मेरे जीवन को सुखद बनाने वाले मैं एक और विनती करता हूँ, कृपा करके उसे भी बताएं। कह विद जीव तरे भव सागर, कहिए मोहे हंसपति आगर। हे हंसों के पति, हे मोक्ष के दाता, मुझे बताइए कि भव सागर से जीव कैसे पार हो सकते हैं। धर्मदास आगे प्रश्न करता है और कबीर साहब जी से पूछता है, कैसे पंथ करहो प्रगासा, कैसे हंस है लोक निवासा। पूछता है कि मेरा पंथ कैसे चलेगा। मेरा पुत्र दास नारायण तो काल के फंदे में फंस गया है, वह तो काल के दायरे में चला गया है। आप कहते हैं कि मेरा पंथ चलेगा और मैं ये सोचता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि मेरा पंथ आगे कैसे बढ़ेगा। मेरा पुत्र नामदान लेकर, नाम की कमाई करके, फिर जीवों को नामदान देकर और फिर उनसे नाम की कमाई करवाकर उन्हें अनामी देश में कैसे लेकर जाएगा। दास नारायण सुत जो रहिया, काल जान ताक्या पर हैया। धर्मदास आगे कहते हैं कि मुझे अपने पुत्र दास नारायण पर गर्व था कि वह नामदान लेकर मेरे वंश को जीवित रखेगा और संत मत के काम को आगे बढ़ाएगा, परंतु वह तो काल का दूत निकला। अब साहिब सो राह बताई, कैसे हंसा लोक समाई। हे कबीर साहब, मैं बहुत ही भ्रम में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा कौन सा पुत्र मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। आगे कहते हैं कि कैसे वंश हमारो चाल है, कैसे तुमरो पंथ अनुसार है। आगे जहते पंथ चलाई, ताते करो विनती प्रभुताई। धर्मदास ने आगे विनती की कि हे सच्चे पातशाह, मैंने काल के दूत दास नारायण को तो घर से बाहर निकाल दिया है, वह तो मेरा पंथ चलाने से रहा, अब मेरा पंथ आगे कैसे बढ़ेगा। सतगुरु वचन। नौतम सुरत पुरुष के अंशा, तुम ग्रह प्रकट हुई है वंशा। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, तुम्हारा ये पुत्र कुछ नहीं करेगा, तुम इसका ख्याल छोड़ दो। तुम्हारे घर में एक दूसरा पुत्र नौतम सुरत पैदा होगा, जो सतपुरुष का अंश होगा, वह तुम्हारे घर में जन्म लेकर तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा। वचन वंश जग प्रगटे आई, नाम चुरामन ताहे कहाई। कबीर साहब जी धर्मदास को फरमाते हैं कि वह पुत्र तेरे घर में मेरे वचन से पैदा होगा और उसका नाम चूड़ामन होगा। पुरुष अंश के नौतम वंशा, काल फंद काटे जीव संशा। सतपुरुष का अंश नौतम सुरत काल निरंजन का फंदा काटकर जीवों के संशय को दूर करेगा और वह अकाल पुरुष का वंश कहलाएगा, उसका नाम चूड़ामन होगा। छंद। कलि यह नाम प्रताप धर्मन, हंस छूटे काल सो। सत्य नाम मन वच डर गहे, सो निस्तरे यम जाल सो। कबीर साहब ने कहा कि हे धर्मदास, कलयुग में नाम के प्रताप से ही जीव काल जाल से मुक्त होंगे। जो जीव सतनाम को मन और वचन से दृढ़तापूर्वक पकड़ लेंगे, वे ही काल जाल से बचेंगे। कबीर साहब जी आगे धर्मदास को फरमाते हैं
यमतास निकट न आवई, यही वंश की प्रतीत हो। काल जाल के सिर पाम, दे चले जीव भव चल जीत हो। फरमाते हैं कि जो इस वंश की प्रतीति मजबूती से करेगा, विश्वास अडिग रखेगा और इनसे नामदान लेगा, उसके पास यमदूत नहीं आएंगे। अर्थात वह यमों के भय से मुक्त हो जाएगा और वह काल के सिर पर पांव रखकर भव सागर पार अनामी देश में चला जाएगा। सोरठा। तुम सो कहो पुकार, धर्मदास चित्त परखियो, तेहि जीव लेव उबार, वचन वंश जो दृढ़ गहे। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, मैं बार बार पुकार करके तुम्हें ये बताता हूँ, तुम इस बात को अच्छी तरह परख कर हृदय में स्वीकार करो। जो भी जीव इस वचन को दृढ़ता से पकड़ लेगा, मैं उसे काल जाल से उबार लूँगा। चौपाई। हे प्रभु विनय करो कर जोरी, कहत वचन जीव त्रासै मोरी। वचन वंश पुरुष के अंसा, पावो दर्श मिटे जाय संसा। धर्मदास ने कबीर साहब से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि हे सच्चे पातशाह, ये पूछते हुए मेरी आत्मा डरती है, पर सत्पुरुष का वह अंश जो आकर मेरा वंश चलाएगा, उसके दर्शन मुझे करवा दीजिए। इससे मेरे मन का भ्रम दूर हो जाएगा। इतनी विनय मान मम लीजिए, हे साहब यह दाया कीजिए। तब हम जाने सत्य की रीति, वचन तुम्हार होए प्रतीति। धर्मदास कबीर साहब जी को कहता है कि हे सच्चे पातशाह, मेरी इतनी विनती मान लीजिए और मुझ पर दया कीजिए कि मैं सत्य की रीत को समझ सकूं और आपके वचनों पर मुझे पूरा विश्वास हो। सतगुरु वचन। सुन साहब अस वचन उचारा, मुक्ता मन तुम अंश हमारा। अत अधीन सुकृत हठ लाई, तिन कह दर्शन देह तुम आई। कबीर साहब ने धर्मदास की बात सुनकर अंतर में मुक्तामणि से कहा कि धर्मदास अपने वंश में पैदा होने वाले परमात्मा के अंश के दर्शन करने के लिए जिद कर रहा है। तुम मेरे अर्थात परमात्मा के अंश हो, इसलिए जाकर उसे दर्शन दो। तब मुक्तामणि क्षण एकाए, धर्मदास अब दर्शन पाए। तब मुक्तामणि एक क्षण के लिए आया और धर्मदास ने उसके दर्शन किए। धर्मदास वचन। गह के चरण परे धर्मदासा, अब हमरे चित उपजी आशा। अब आगे कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जब धर्मदास ने लड़के के दर्शन किए तो उसने उत्साहित होकर मेरे चरणों में माथा टेका और कहा कि हे सच्चे पातशाह, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी है। बारंबार चरणम चित लाया, भले पुरुष तुम दर्श दिखाया। अब धर्मदास ने बार बार कबीर साहब के चरणों में शीश निवाया और कहा कि हे सच्चे पातशाह, आपकी लीला अपरंपार है, मैं आपके क्या गुण गा सकता हूँ। आपने मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करवा दिए हैं। दर्श पाए चित भयो आनंदा, जिम चकोर पायो निश्चंदा। जैसे रात में चंद्रमा के दर्शन पाकर चकोर का मन प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही पुत्र के दर्शन पाकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अब प्रभु दया करो तुम ज्ञानी, वचन अंश प्रगटे जग जानी। अब धर्मदास कबीर साहब जी से आगे विनती करते हुए पूछता है कि महाराज दया करके कृपा मुझे ये बताएं कि जो आपने मुझे पुत्र की दात बख्शी है, वे मेरे घर में कैसे जन्म लेगा। तब साहिब अस वचन सुनाई, 10वें मास प्रगटे जग आई। तुम ग्रह आए लेह अवतारा, हंसन काज देह निज धारा। अब कबीर साहब जी ने उत्तर दिया कि 10 महीने के अंदर तुम्हारे घर में मुक्तामन अवतार लेगा। वह कुल मालिक का मत या वंश चलाएगा और कुल मालिक से बिछड़ी हुई आत्माओं को नाम देकर और मुक्त आत्मा बनाकर वह उन्हें कुल मालिक से मिलाएगा। धर्मदास वचन। हे प्रभु, हम इंद्रिय वश कीना, कैसे अंश जन्म जग लीना।
अब धर्मदास ने कबीर साहब जी से कहा कि मैंने तो इंद्रिय को वश में किया हुआ है, मेरा ख्याल इन इंद्रियों में नहीं आता, फिर मेरे घर में पुत्र का जन्म कैसे होगा। धर्मदास अस विनती लाई, हे प्रभु मोको कहो समझाई। धर्मदास ने आगे विनती की कि हे सच्चे पातशाह, मैं औरत से मिलाप के लिए योग्य नहीं हूँ, मुझे समझाने की कृपा करें कि मेरे घर में पुत्र कैसे पैदा होगा। सतगुरु वचन, पुरुष नाम धर्मन लिख दे हो, जाते अंश जन्म सोले हो। अब कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, मैंने परमात्मा के नाम का परवाना लिख दिया है, उस परवाने से तुम्हारे घर में एक हंस पैदा हो जाएगा। लखो सैन में दहूं लखाई, धर्मदास सुनहो चितलाई। कबीर साहब जी धर्मदास को फरमाते हैं कि जो इशारा मैं तुम्हें दे रहा हूं, उस संकेत को समझो और उसे ध्यान से सुनो। लिखो पान पुरुष सहदाना, आमिन देह पान पखाना। पुरुष के नाम का जो परवाना मैंने तुम्हें दिया है, उसे अपनी बीवी आमिना को दे दो। धर्मदास वचन, धर्मदास आमिन हकरावा, लाए खसम के चरण पर आवा। कबीर साहब के कहने पर धर्मदास ने अपनी पत्नी को बुलाया और कबीर साहब के चरणों में माथा टेकने के लिए कहा। धर्मदास परवाना दीना, आमिन आए दंडवत कीना। अब कबीर साहब ने धर्मदास को परवाना दे दिया। कबीर साहब की आज्ञा अनुसार धर्मदास ने वह परवाना बीबी आमिना के बाजू पर बांध दिया। बीबी आमिना ने कबीर साहब को दंडवत प्रणाम किया। 10 मास पूजी जब आशा, प्रगटे अंश चूड़ा मन दासा। 10 मास के बाद आशा पूरी हुई और धर्मदास के घर में एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम चूड़ामन रखा गया। कहिए अगहन मास बखानी, शुक्ल पक्ष उत्तम दिन जानी। सतगुरु की दया से धर्मदास के घर अगहन माह यानी कि शुक्ल पक्ष वाले उत्तम दिन मालिक के अंश से एक बच्चे ने अवतार धारण किया। मुक्तामन प्रगटे जब आए, द्रव्यदान और भवन लुटाए। धन्य भाग मोरे गृह आए, धर्मदास गह टेके पाए। जब धर्मदास के घर पुत्र मुक्तामन पैदा हो गया तो धर्मदास ने कबीर साहब के चरणों में माथा टेका। उसने अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए और मालिक के नाम पर बहुत सा धन और संपत्ति और घर आदि दान में दे दिया। 42 वंश कायम होने का हाल। सतगुरु वचन, अजर छाप अब प्रगटे आए, यम सो जीव लेह मुक्ताए। कबीर साहब ने कहा कि परमात्मा की छाप अब प्रकट हो गई है। यह परमात्मा का पुत्र है और बहुत ही प्रभावशाली है और शक्तिशाली है। यह नामदान देकर जीवों को 84 के चक्कर से निकालकर और काल निरंजन से मुक्त करवाएगा और परमात्मा से मिलाएगा। जीवन काज भयो निस्तारा, मुक्तामन आए संसारा। जीवों की भलाई के लिए और उन्हें काल जाल से छुड़ाने के लिए मुक्तामन संसार में आया है। बहुत दिवस तब गए बिताई, तब साहब एक वचन सुनाई। कई दिन बीत जाने के बाद कबीर साहब ने धर्मदास को यह वचन कहा। धर्मदास लेहो साज मंगाई, चौका जुगत करब हम भाई। हे धर्मदास, तुम सब साज सामान मंगवा लो, मैं विधि विधान से चौका यानी कि अनुष्ठान करूंगा। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं, थापह वंश 42 राजा, जाते हुए जीव को काजा। कबीर साहब धर्मदास को कहते हैं कि जीवों की भलाई के लिए और उनको भवसागर से पार उतारने के लिए चूड़ामन के बाद इस वंश की 42 गद्दियां चलेंगी। धर्मदास सब साज मंगाई, ज्ञानी आगे आन थराई। जैसा कबीर साहब ने कहा था, उसी के मुताबिक धर्मदास ने आरती का सारा साजो सामान मंगवाया और कबीर साहब जी के आगे रख दिया। और साज चाहो सो ज्ञानी,
सो साहब मोहे कहो बखानी। धर्मदास ने बड़े ही विनम्रतापूर्वक कहा कि हे साहब, यदि और कोई सामान चाहिए तो मुझे बताने का कष्ट करें। सतगुरु वचन। साहिब चौका जुगत मंडावो, जो चाहिए सो तुरंत मंगावो। तब कबीर साहब ने धर्मदास से कहा कि चौका तैयार करने के लिए जो भी सामान ज़रूरी था सब मंगवा लिया है और युक्ति और विधि विधान के मुताबिक चौका तैयार कर लिया है। बहुभांति सौ चौक पुराई, चूरा मन को लय बैठाई। बड़े ही यत्न के साथ चौक को पुरवाया गया। उसके बाद चूरा मन को पास बिठा लिया गया। चौक 4 कोनों वाली खास आकृति को कहते हैं, जो मांगलिक अवसरों पर अबीर, आटे, गुलाल आदि से बनाई जाती है, जिसमें बहुत से खाने, स्वास्तिक और लकीरें बनी होती हैं। वंश 42। दीनह राजू तुमते होए जीव कह काजू। सबसे पहले चूरामन को नामदान दिया गया, फिर उसे गुरु गद्दी दे दी और नामदान देने का हुक्म दे दिया। इस बात का भी जिक्र किया कि आगे चलकर इस वंश की 42 गद्दियां चलेंगी। पुरुष वचन तुम जग में आए, तेह विधि जीव लेह मुक्ताए। अब कबीर साहब जी ने मुक्तामन से कहा कि तुम सतपुरुष की आज्ञा से इस जग में आए हो और बतलाई हुई विधि से लोगों को नामदान देकर तुम उनको इस भवसागर से पार करोगे और आत्मा को परमात्मा से मिलाकर परमात्मा का रूप करोगे। तुमरे वंश 42 होई, सकल जीव कह तारे सोई। धर्मदास तुम पहले हो, दूसरा तुम्हारा पुत्र चूरामन। इस प्रकार तुम्हारे पुत्रों के पुत्र होंगे और तुम्हारे 42 पुश्तें होंगी, जो जीवों को नामदान देकर इस भवसागर से पार करेंगी। 360 हुई हैं शाखा, 3 शाखन के हुई हैं पर शाखा। 10 सहस्र शाखा तुम हुई है, तुमरे हाथ सो ही निर्भय हैं। इन 42 वंशों में से आगे जाकर 60 शाखाएं होंगी और उन 60 शाखाओं में से आगे जाकर 10,000 शाखाएं और निकलेंगी। वे भी तुम्हारे समान नाम पाकर भव सागर से पार होंगे। तुम्हारी अंश से ही सबका उद्धार होगा। नाता जान करे अधिकाई, ता कह लोक बदो नहीं भाई। तुमसे और तुम्हारे पुत्रों से मेरा जो नाता जुड़ गया है, उसी नाते के बाबत मैं तुम पर अपना अधिकार जमा रहा हूँ। यह अधिकार अन्य लोगों के भाग्य में नहीं बधा। जस तुम्हार हुई है कड़िहारा, तैसे जानूं शाख तुम्हारा। कबीर साहब जी आगे धर्मदास को फरमाते हैं कि धर्मदास, जिस प्रकार तुम्हारा उद्धार परमात्मा करेगा, उसी प्रकार से तुम्हारे द्वारा चलाई गई वंश की शाखाओं का भी परमात्मा ही उद्धार करेगा। छंद। पुरुष अंश नहीं दूसरे, तुम सुनो धर्मन नागरा। अंश नौतम पुरख केसो, प्रकट भय भवसागरा। कबीर साहब जी फरमाते हैं, हे धर्मदास, मेरी बात सुनो। तुम कोई और नहीं हो, तुम सतपुरुष की अंश हो। तुम परमात्मा के पुत्र हो और मेरे वंश में से हो। तुम्हें पुरुष ने अपने हुक्म के अनुसार इस जगत में प्रकट किया है। देख जीवन कहन विकल, तह देह धर जग आया। लेह जीव छुड़ाए यम स्यों, अमर लोक पठाया। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जब जीवों को परमात्मा ने दुखी देखा तो हमें हुक्म दिया कि तुम तुरंत जाओ और जीवों को नामदान देकर उन्हें काल जाल के फंदे से निकाल कर मेरे साथ मिलाओ। रूहों की पुकार जब दरगाह में गई तो सतपुरुष ने मुझे यहाँ आने का हुक्म दिया और सतपुरुष ने कहा कि लोगों को नामदान देकर यानी कि पर्चा देकर सतलोक में ले आओ। सोरठा। वंश पुरुष प्रताप ज्ञान, जहुरी परख है। होए न जीव संताप, वंश छाप जिन पाया। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, अकाल पुरुष जिन्हें संत महात्माओं के रूप में भेजता है, वे जिन जीवों को भी नामदान देते हैं, उनकी आत्माओं पर
उनकी अमिट छाप लग जाती है और उन जीवों को काल रास्ते में रोक नहीं सकता। वे सीधे अनामी देश चले जाते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल अनुराग सागर के आगे के अंश आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। और आखिर में मेरी तरफ से आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदाराम तेरा ही आसरा अर्ज है।